साल की शुरुआत हो चुकी है। 2026 में देश ने एक नई सुबह देखी है और इसी नए साल के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कई ऐसे बड़े फैसले खड़े हैं जो आने वाले समय में भारत की दिशा और दशा तय करेंगे। देश के चुनावी सिस्टम से लेकर धार्मिक आज़ादी, महिलाओं के अधिकार, डिजिटल दुनिया और सामाजिक मुद्दों तक ऐसे कई बड़े मामले हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। आइए इन पर विस्तार से बात करते हैं। चुनाव और लोकतंत्र से जुड़े मामले। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा और चर्चित मामला है। मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण यानी SIR। विपक्षी दलों ने SIR को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। याचिकाओं में कहा गया है कि क्या चुनाव आयोग को SIR कराने का अधिकार है? क्या यह प्रक्रिया संविधान के अनुरूप है? क्या SIR से मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आधी सुनवाई पहले ही हो चुकी है। जनवरी 2026 में आगे की सुनवाई होगी, जिसमें चुनाव आयोग अपना पक्ष रखेगा। इस फैसले से तय होगा कि देश भर में चल रही SIR प्रक्रिया आगे जारी रहेगी या फिर नहीं। धार्मिक अधिकार और लैंगिक समानता। महिलाओं का धार्मिक स्थलों में प्रवेश एक बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक मामला 9 जजों की संविधान पीठ के सामने लंबित है। मुद्दा है विभिन्न धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों से जुड़े कई धार्मिक स्थल शामिल हैं। सबरीमाला मंदिर का मामला भी इसी दायरे में आता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक को गलत ठहराया था। यह फैसला आज भी लागू है, लेकिन पुनर्विचार याचिका स्वीकार होने के बाद इस पूरे विषय को और व्यापक रूप देते हुए मामला 9 जजों की संविधान पीठ को भेजा गया। इस पर आने वाला फैसला धार्मिक परंपराओं और महिलाओं के समान अधिकारों के बीच संतुलन तय करेगा। राष्ट्रीय कानून और अभिव्यक्ति की आज़ादी। राजद्रोह कानून और BNS धारा 152। राजद्रोह कानून की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट की नज़र है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 152 देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध मानती है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह धारा पुराने IPC के राजद्रोह कानून जैसी ही है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही IPC के राजद्रोह कानून को प्रथम दृष्टया औपनिवेशिक सोच का करार देते हुए नए मामलों पर रोक लगा चुका है। अब देखना यह होगा कि BNS की इस धारा पर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है। धर्मांतरण से जुड़े कानून। कई राज्यों में लागू धर्मांतरण विरोधी कानूनों की वैधानिकता भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों ने इन कानूनों को लागू किया है। राज्यों का कहना है कि इन कानूनों का मकसद जबरन और धोखे से धर्म परिवर्तन को रोकना है। वही याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इन कानूनों के जरिए एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर आने वाला फैसला धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य की भूमिका को लेकर बड़ी दिशा तय करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ और तलाक। 3 तलाक पर रोक और कानून बनने के बाद भी मुस्लिम समाज में तलाक के अन्य तरीकों पर विवाद बना हुआ है। व्हाट्सएप या अन्य डिजिटल माध्यमों से तलाक देने और तलाक की प्रक्रियाओं में मनमाने रवैये को लेकर मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इन मामलों पर फैसला मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर अहम भूमिका निभाएगा। सामाजिक और डिजिटल मुद्दे। सुप्रीम कोर्ट में कई सामाजिक और आधुनिक दौर से जुड़े मुद्दे भी लंबित हैं, जैसे नफरती भाषा यानी कि हेट स्पीच, आवारा कुत्तों की समस्या, ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल अरेस्ट, वक्फ संशोधन कानून की वैधानिकता। इन सभी मामलों में आने वाले फैसले सरकारों की नीतियां और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। तो कुल मिलाकर साल 2026 सुप्रीम कोर्ट के लिए फैसलों का साल साबित हो सकता है। इन मामलों पर आने वाले निर्णय सिर्फ कानून नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दिशा भी तय करेंगे। देश दुनिया की निगाह सुप्रीम कोर्ट के इन ऐतिहासिक फैसलों पर भी टिकी रहेगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। मैं खुश कक्कड़ और आप देख रहे थे दैनिक सवेरा।